भाई हम भी चलते हैं साथ में। नहीं, रहने दे, मैं कुछ देर अकेले रहना चाहता हूँ। अरे भाई अब टिकट लेने जा रहा है तो ये बैग तो यहाँ छोड़ के जा। ये ऐसे मानेगी नहीं। स्विच ऑफ। स्विच ऑफ। एक बार तो बात कर लो शेफ, ये अच्छा नहीं है। तुम इस तरह से बेरुखी कैसे दिखा सकते हो? हमें अपनी बात कहने का एक मौका तो दो। हम मानते हैं कि हमने तुम्हारी भावनाओं का ख्याल नहीं रखा, तुम्हें बुरा लगा होगा, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि इतनी छोटी सी बात के लिए तुम सब कुछ खत्म कर दोगे। एक बार फिर से ट्राई करते हैं, शायद फोन ऑन हो जाए। क्या हुआ भाभी, आप हमें ऐसे क्यों देख रही हैं? गौरी, ये फोन पर कौन था? शिव। गौरी, तुम ना उस सिप की ना फिक्र करना छोड़ दो। अरे सिप का कोई बच्चा है जो ट्रेन ना पकड़ सके? भाभी, वो किसी बच्चे से कम नहीं है, एक बहुत बड़ा बच्चा। बच्चे मन के सच्चे, इसी को कहते हैं। मार गई तुझे मेरी जुदाई, डस गई है तन्हाई। झूठ कहें तो कहूं, अरे कितनी बेशर्मी से सिप का नाम जप रही है। हम चाय देकर आते हैं। गौरी, तुम ना चाहे जितनी भी तपस्या कर लो, अपनी जिंदगी में घुसी एक सिप नामक समस्या को हमने मिल्क नंबर 6 याद ना दिलाया तो हमारा नाम भी कमला से कम नहीं। हेलो गौरी, कहाँ हो तुम? जल्दी आओ यार। हाँ, संगम के घर। हमारा एसएमएस मिला क्या? एसएमएस? कौन से एसएमएस? हमें तो मिस कॉल्स मिले थे। अच्छा ये सब छोड़ो, अब तुम हमें ये बताओ कि शिव कहाँ है? ठीक है, हम आकर बात करते हैं। बाय। ठीक है। अरे गौरी, कहाँ को चली तुम्हारी सवारी? भाभी, आपने तो हमें डरा ही दिया था। वैसे आजकल आप हमारा कुछ ज्यादा ही ख्याल नहीं रखने लग गई। झूठ कहे तो कहो गौरी, अरे तुम हमारी ननद हो, हम तुम्हारा ख्याल नहीं रखेंगे तो कब पड़ोसी रखेंगे? हाँ? आप भाभी कम और थानेदार ज्यादा दिख रही हैं। खैर, हम शिव से मिलकर आते हैं। देख ली दादी, अरे इतना सब बवाल होने के बाद भी ना आपकी लाडली पोती ना जल्दी सिप से मिलने। सराहल धिया नीच घरे जाला, इतना सब तमाशा बनेगा और बात दबा के जल्दी से उसे मिले। दादी, अरे हम कितना मना किए, लेकिन जब चीता को पंख उगाता है ना तो वो भी अपने आप को चील समझने लगता है। बाप के नाम सागपात, भूत के नाम परौरा, इसे अच्छा तरीका न मिला है नाम रोशन करेगा। दादी, इस घर की बेटी होने के नाते घर की मान मर्यादा का ध्यान रखते हुए
हमने शिव को यहाँ से जाने के लिए कहा था, लेकिन अब बात दूसरी है। उसे एक गलतफहमी हुई है जिसे दूर करना हमारी जिम्मेदारी है। हम तुरंत जाएंगे और जल्दी वापस आ जाएंगे। इससे किसी का कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। इससे हमें खुद से गिल्ट नहीं होगा और बुरा नहीं लगेगा। दादी प्लीज हमें जाने दीजिए, प्लीज हमारी हालत समझिए, प्लीज जाने दीजिए। देखा दादी, अरे जल्दी। लग गई आग साफ पानी में, चल गई गौरी भरी जवानी में। दादी अब ना चुप रहने से काम नहीं चलेगा। अरे पूरे मिर्जापुर में ना हम लोगों की नाक कट जाएगी। झूठ कहें तो कहो दादी, अरे दुर्दिन देखने से अच्छा है ना कि समझा बुझा के ना गौरी को वापस मुंबई भेज दीजिए। अरे वहां जाके लग जाएगी अपने काम धाम में। दादी वहाँ बहुत सारे लोग हैं, अभी है। अब कहिए तो हम अभी से बात करें, भूल ही जाएगा साथ में। दादी हम लोग ना आंख मूंद कर अभी पे भरोसा कर सकते हैं। वो सीप की जैसे लुच्चा लफंगा थोड़ी ना है। करियर जरूरी है कमला बहू, तुम बात करके देख लो अभी क्या कहता है। आइए। अरे क्या हुआ, बहुत जल्दी आ गए? तो कौन सा पलामू जाना था, शिफ्ट ही तो करना था गेस्ट हाउस में। अभी किसे ढूंढ रहे हो? दादी को? नहीं, I mean, हाँ। हाँ दादी तो मंदिर गई हैं और बाबूजी ना बाहर गए हैं। भाभी, गौरी की नजर नहीं आ रही, वो बाहर गई कहीं? अभी वो महारानी तो शिव जी के संग में ही नागन थैया को बेचैन है, गई है भेंटने। लेकिन बता देंगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा। कहीं ये निकल भागा तो अभी वो गौरी ना मुक्ति से मिलने गई है। हम जरा चेंज करके आते हैं। हाँ अभी हम ये कहना चाहते थे कि तुम्हारी और गौरी की जोड़ी ना बहुत जमेगी। क्या भाभी? अभी अरे अभी तुम्हारा चेहरा तो ऐसे उतर गया जैसे कि तुम्हारा कपड़ा फाड़ के भाग रहा हो। झूठ कहें तो कहो, हम तो ना डांस कंपटीशन में तुम्हारे और गौरी की जोड़ी की बात कर रहे थे। सही कहे ना अभी, तो अब गौरी को ना तुम ही समझा सकते हो। देखो ना यहाँ पे टिक के ना अपनी तकदीर को खुरच खुरच कर माटी में मिला रही है। अभी अब तुम ही ना गौरी को समझा बुझा कर ना मुंबई वापस ले जा सकते हो। भाभी, ये मेरे बस में तो नहीं है। अगर आप लोगों को कोई एतराज नहीं है तो मैं पूरी कोशिश करूंगा। अगर मैं गौरी के किसी काम आ सका तो मुझे बहुत खुशी होगी। अरे भाई, कुछ चाय वाय नाश्ता वास्ता मिलेगा कि नहीं? जी नहीं नहीं भाभी, अभी कुछ नहीं चाहिए, मैं चलता हूँ। नमस्ते। नमस्ते। गौरी की गोराई पे ना कालिक मारना ही पड़ेगा। झूठ कहें तो कहो, एक दिन बंदरिया की तरह डुगडुगी बजा के ना नचाए ना तो हमारा नाम भी कमला नहीं, मजा चखाना पड़ेगा। अरे भाई कमला रानी, इसे क्या चखाना है? वो कुछ नहीं, वो ना दाल बड़ा बनाएंगे, गौरी को चखाएंगे तो उसका माथा सही होगा। अरे वाह, बहुत बढ़िया सोच है कमला रानी। खूब बनाओ और खूब खिलाओ उसे। हमारे गोबर गणेश जी महाराज ना अपना दिमाग लगा ही देंगे। हाँ? अच्छा, और काका पसंद है हमारी गौरी को? गौरी को? अब गौरी को आलू के पराठे, मेथी के पराठे, हरी धनिया की चटनी और इमली की चटनी और हाँ, अपनी गौरी को खटमिट्टी बहुत पसंद है। हमारे प्रीतम प्यारे जी, अपनी गौरी के लिए अभी कैसा लड़का है? अभी कमला रानी, तुम्हारी सोच ना बहुत मुंबईया हो गई है। थोड़ा जमीन पर आइए।
शिव के कारण कौन कौन दिन देखना पड़ी। हमार तो ये समझ में नहीं आवा कि गौरी का कैसे समझाई। वैसे तो हमारी बिटिया है बहुत समझदार, पर कभी कभी नादानी कर देते। हमें समझ में नहीं आवत कि उसे शिव से मिले जाए कि क्या जरूरत रही। अम्मा, आजकल बच्चों को बंधन में बांध के नहीं रखा जा सकता, और फिर हमारी गौरी समझदार है, वो हमारा सर झुकने नहीं देगी। पता नहीं कि किस्मत में खा लिखा है। अरे 4 दिन खातिर मिर्जापुर आई, वो चैन से नहीं रह सकी। देखा मोहना, हम तो कहते कि नाच गाना छुड़ा कर ना बस उसका बियाह कर दो। उसकी उम्र की सारी लड़कियन के बियाह हो गए, बाल बच्चेदार हो गए, घर गिस्ती बसावे की भी कोनो उम्र होती। अम्मा, वो सब लड़कियां ना शास्त्रीय गायक मोहन श्रीवास्तव की बेटी नहीं है। अरे कितने परिवार वाले होते हैं जो अपनी बच्चियों को सिर्फ इसलिए पढ़ाते हैं लिखाते हैं कि बस लड़के वालों को प्रभावित कर उनका ब्याह हो सके ताकि वो ऐश से रह सके। हमारी गौरी ने जितनी साधना की है ना, उसके जिंदगी का मकसद इतना छोटा नहीं हो सकता। देखा मोना, कौन किताब में लिखा है कि साधना करे वाली लड़कियन के बियाह नहीं हो। अरे एक से एक अच्छी लड़की है जो उन अच्छी घर गृहस्थी भी संभाले और नामों कमाए हैं। देखा मोना, जमाना खराब है, कौनो ऊंच नीच हो जाए उसे अच्छा है कि उनका बियाह कर दे। अम्मा, आजकल जमाना बदल रहा है, पुराने ढंग से सोचना ठीक नहीं है। अरे शादी ब्याह के बाद भी माँ बाप को कहाँ चैन पड़ता है। उन्हें तो यही चिंता रहती है कि कहीं उनकी बिटिया को कोई दुख तो नहीं, दर्द तो नहीं, परेशानी तो नहीं। अम्मा, आजकल लड़कियों का भी अपने पैरों पर खड़ा होना उतना ही जरूरी है जितना कि लड़के का। लेकिन मोहन, अम्मा, आप जो सोच रही हैं वो सही है, लेकिन गौरी का भी अपना एक सपना है, वो अधूरा रहे ये तो अच्छा नहीं ना। और आज जब उसको इतने जानने पहचानने वाले लोग बड़े हैं, जल्दबाजी ठीक नहीं होगी अम्मा। देखा मोहन, कुंजन के जितना बवाल हो रहा बियाह होएगा। अब हम नहीं चाहते कि गौरी की जिंदगी में कौनो तूफान आए। जितना नाम कमावे है कमाए, पर समय रहते बियाह हो जाए के चाहिए। ठीक है अम्मा, तो सही समय पे सही लड़का देखकर आप बात चलाइएगा, हम रोकेंगे नहीं, लेकिन गौरी का भविष्य प्रभावित नहीं होना चाहिए। ठीक है मोना। कहाँ गायब हो गया है शिव? कब तक आने के लिए बोला था? 1 घंटा हो गया है। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो गौरी? तुम बिना सोचे समझे शिव को यहाँ से जाने के लिए कैसे कह सकती हो? तुम्हें अपने घर वालों से लड़ना चाहिए था इस बात के लिए। और तुम्हारे यहाँ कोई आया हुआ है क्या? हाँ, अभिमन्यु आए। तो क्या उसकी वजह से कुछ? नहीं। पक्का? लेकिन गौरी, इतनी छोटी सी बात थी, मोहल्ले वाले कुछ भी कहे तुम कैसे मान सकती हो? शिव को उस आधार पर कैसे निकाल सकती हो तुम? तुम्हें अपने घर वालों को समझाना चाहिए था ना। हमें समझ नहीं आ रहा है कि अभिमन्यु कहाँ से टपक गए। टपक गया या बुलाया गया? हेलो। हेलो गौरी, अरे जल्दी आ जाओ, तुम्हारी भाभी बेहोश हो गई हैं। क्या? अब ठीक है, हम अभी पहुंचते हैं। क्या हुआ गौरी? पता नहीं, घर पे भाभी शायद बेहोश हो गई है। अच्छा, अगर शिव आए तो उसे कहना कि वो हमसे बात करे, उसे हमारे बारे में गलतफहमी हो गई है। हम अभी घर जाते हैं, बाय। भैया, बुखार तो नहीं है? अरे नहीं नहीं गौरी, डॉक्टर से बात हुई है, दवाई दिए हैं कमला को। डॉक्टर साहब ने कहा है कि थोड़ा आराम करेंगी तो तबीयत ठीक हो जाएगी। मोहना, चल हम लोग बाहर बैठा थे, दुल्हन को आराम कर देते हैं। अचानक क्या हो गया भैया? वो गौरी, डॉक्टर को घर पे तो बुलाया है ना? अरे गौरी कहा ना, जब फोन पर बात हो गई तो हो गई है, अब बार बार डॉक्टर साहब को घर आने की क्या जरूरत है? अच्छा, तो आज भाभी के लिए खाना नहीं बनेगा। आज हम भाभी के लिए पालक का सूप बनाएंगे। मोटे के हाथी, अरे चुप काहे हो? खाना बनवाओ हमरे लिए, नहीं तो हम तुम ही को खाएंगे। कहा सूप? अरे नहीं गौरी, डॉक्टर साहब ने कहा है कि
कमला को बहुत बढ़िया भरपूर भोजन खिलाना होगा। अच्छा भैया, इसका मतलब हम बुआ बनने वाले हैं? हाँ हाँ। नहीं 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 नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है गौरी, तुम भी ना। गौरी, तुम्हें शिव से दूर रखने के लिए हमें कैसे कैसे नरक में जीना पड़ रहा है। गौरी तुम जाओ ना, हम संभाल लेंगे कमला को। जाओ जाओ। अरे नहीं नहीं भैया, हम यहीं बैठते हैं। अरे गौरी, हम कह रहे हैं ना बहना, हम देख लेंगे कमला को, तुम जाओ, हम बुला लेंगे जरूरत पड़ी तो। ठीक है। झूठ कहे तो कहो, मेरे सिर में खुजली शुरू। कैसे खुजला है? अच्छा नहीं नहीं भैया, ऐसे कैसे? हम तो अपनी भाभी के पास ही बैठेंगे। अरे नहीं नहीं गौरी, तुम समझ नहीं रही हो, तुम जाओ वरना हमारी तबीयत बिगड़ जाएगी। मामला बहुत क्रिटिकल है गौरी, तुम जाओ ना, हम संभाल लेंगे कमला को। ठीक। अब और पेन नहीं लेना मुझे मिर्जापुर में। शिव, गौरी ने तुम्हारे लिए प्लीज यार शंकर, गौरी का नाम नहीं लेगा तू मेरे सामने। तो किसका नाम ले? पेन का, रंभा, चंपा का? गुरु तुम ना एकदम हिज कर दिए हो यार। संगम देख, सिंपल सी बात को घुमा फिरा के बोलने की जरूरत नहीं है। मुझे नहीं जम रहा है, बस बात खत्म। मेरे सामने गौरी के नाम की चर्चा करने की जरूरत नहीं है। ट्रेन का टाइम हो रहा है, बाय बाय मूर्ति। ठीक है शिव। customer you are calling is unavailable at the moment. Please try again later. अरे मेरे भोले पलम जी, हमने मंसूबे में साथ दी, उसके लिए शुक्रिया। गौरी, तुम नेवला हो तो हम मगरमच्छ हैं। मुक्ति, हेलो। शिव टिकट लेकर आया था और शाम को ही निकल गया। उसके बाद तुम्हारा फोन कई बार ट्राई किया लेकिन लगा नहीं। भाभी के कमरे में नेटवर्क की प्रॉब्लम है। संगम ने तुम्हारे बारे में बात करने की कोशिश की थी गौरी, लेकिन उसने सुनने से भी इनकार कर दिया। तुम्हारी भाभी की तबीयत कैसी है अब? ठीक है, हम बाद में बात करते हैं। बाय। हम जानते हैं शिव, तुम्हारी नफरत की वजह अभिमन्यु है।